गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने सृजन पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 3 काव्य खंड के नीति के दोहे के अर्थ कंप्लीट किए थे। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप से जो क्वेश्चन है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रहीम के काव्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या है? आंसर है नीति प्रवणता। सेकंड है, विपत्ति में धन किसकी तरह लुप्त हो जाता है? आंसर है प्रातःकालीन तारों की तरह। आगे है वेरी शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति का वर्णन किया है, समझाइए। आपको जब दोहों का अर्थ करवाया गया था तभी भी बताया था इस दोहे के अर्थ में कि जो कवि रहीमदास जी है वो क्या कहना चाहते हैं। आंसर है प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का वर्णन किया है कि काम पड़ने पर तो वह किसी भी व्यक्ति या वस्तु को बहुत महत्व देता है, परंतु काम निकल जाने के पश्चात वह उसे महत्व नहीं देता है। जिस प्रकार व्यक्ति का स्वार्थ पूरा होते ही मोर को नदी में बहा देता है, कि जिस प्रकार से शादी में जो है फेरों के टाइम पे दूल्हा सर पे सहरा लगाता है, लेकिन जैसे ही शादी पूरी होती है और तो उस सहरे को जो उसमें मोर कलंकी लगाई जाती है उसको नदी में वो बहा देता है। अर्थात स्वार्थ पड़ने पर तो अपना जब कार्य होता है तो वो उसे सम्मान देता है, और जब कार्य समाप्त हो जाता है तो वह उसे व्यर्थ की वस्तु समझ के उसे बहा देता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कवि के अनुसार बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति को बदल नहीं पाते हैं? उदाहरण स्पष्ट कीजिए। आंसर है कवि के अनुसार बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति को नहीं बदल पाते हैं। जैसे चंदन वृक्ष पर लिपटे हुए सर्प चंदन को विषाक्त नहीं कर पाते हैं। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि जब बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं उनका प्रभाव अच्छे जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर नहीं होता है, वे उनकी प्रवृत्ति को नहीं बदल पाते हैं। अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति बुरे स्वभाव वाले की प्रवृत्ति को बदल सकते हैं, लेकिन बुरे स्वभाव वाले कभी अच्छे स्वभाव वाले की प्रवृत्ति को नहीं बदलते हैं। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पे सांप लिपटा हुआ रहता है, लेकिन वह फिर भी चंदन की खुशबू के अंदर अपने विषाक्त यानी कि जहर को नहीं समा पाता, उसमें घोल नहीं पाता है। वो अपनी चंदन जो वृक्ष है वो अपनी खुशबू बरकरार बनाए रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रहीमदास जी ने सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर भी बार बार मनाने की बात क्यों कही है? आंसर है रहीम जी के अनुसार सज्जन लोगों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। वह हमारी बुराइयों को दूर कर अच्छाइयों की ओर ले जाते हैं, हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। इससे अपना ही भला होता है और सम्मान भी मिलता है। इसलिए कवि ने सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर बार बार मनाने की शिक्षा दी है। यहाँ होते हैं वेरी शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। अब देखिए शॉर्ट टाइप से जो क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थोते बादल क्वार के पाछली बात, प्रस्तुत दोहे का भाव स्पष्ट कीजिए। आपको अर्थ करवाया था तभी भी इसका भाव बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि ने बताया है कि धनी पुरुष निर्धन हो जाता है तो उसके पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं रहता,
तब वह अपने पिछले जीवन काल के किस्से लोगों को कहता रहता है। अर्थात जब उसके पास धन नहीं होता है और वह लोगों को, दूसरों को कुछ भी देने के लायक नहीं रहता है, तभी वह केवल अपना, जब उसके पास धन था उस समय की स्थिति का वर्णन वो करता रहता है। चाहे लोग उसकी बातों को रुचि लेकर सुने या नहीं सुने, परंतु वह अपने आत्म प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर करता रहता है। कवि ने बताया है कि ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। कहा भी गया है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। इस तरह के व्यक्ति को घर के बादों के समान केवल गरजता रहता है, कि जो इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं केवल अपनी जो आत्म प्रशंसा करते रहते हैं, उसके लिए कवि ने कहा है कि ये तो कुंवार के बादलों के समान है, अर्थात जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। ये कहावत इसमें सिद्ध होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। इस कथन के विषय में अपने विचार लिखिए। आंसर है, नीति काव्य के क्षेत्र में बिहारी, कबीर, तुलसी आदि कवियों का महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु रहीम का स्थान सर्वोपरि है। रहीम ने अपने जीवन के विस्तृत और गहन अनुभवों को सरल सुबोध भाषा में मार्मिकता से व्यक्त किया है। इनके अधिकांश काव्य नीति पर आधारित है। इन्होंने रामायण, महाभारत, पुराण आदि से विषय सामग्री लेकर लोक जीवन के व्यवहार को नीति सम्मत अभिव्यक्ति दी है। कवि रहीम ने अपने काव्य में सज्जनता, परोपकार, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की शिक्षा दी है। इसलिए रहीम को सर्वश्रेष्ठ नीतिकार के रूप में सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। रहीम ने मनुष्य को अपने मन की व्यथा अपने तक की ही सीमित रखने को क्यों कहा है? आंसर है, रहीम ने अपनी मनोव्यथा अपने तक ही सीमित रखने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि संसार में सहानुभूति रखने वाले कम और उपहास करने वाले अधिक लोग होते हैं। लोग हमारी मनोदशा को जानकर हमारा उपहास करते हैं, हमारी व्यथा को दूर करने का प्रयास नहीं करते। इसलिए रहीम ने अपनी मन की व्यथा अपने तक ही सीमित रखने को कहा है। जब आपको दोहे का अर्थ करवाया था तभी भी बताया था कि मन की व्यथा हमेशा मन के अंदर ही रखना चाहिए, क्योंकि जब अपना दुख दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या अपनी मन की बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो लोग उस समय तो सुन लेते हैं, लेकिन बाद में उसी को विषय वस्तु बनाकर मजाक बनाया जाता है, अर्थात फिर उसी बात को लेकर उपहास उड़ाते हैं या मजाक बनाते हैं। इसलिए मन की व्यथा को रहीमदास जी ने मन तक ही सीमित रखने के लिए कहा है। दूसरों के सामने उसे प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने आत्मबल से उस समस्या का समाधान करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। मांगे घटत रहीम पद तऊ बामने नाम, प्रस्तुत दोहे का कथन स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि ने बताया है कि मांगने से मनुष्य का महत्व कम हो जाता है, उसका पद और प्रतिष्ठा कम हो जाती है, चाहे वह कितना ही श्रेष्ठ कार्य क्यों न कर ले। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 कदम भूमि दान में मांगी थी और विराट रूप लेकर 2 कदम में ही पूरी धरती को नाप लिया था, फिर भी याचक बनने के कारण उनका नाम वामन अर्थात बोना ही हो गया। अतएव याचक बनना कभी अच्छा नहीं होता है। रहीमदास जी ने प्रस्तुत दोहे के माध्यम से बताया है कि कभी भी व्यक्ति को याचक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि याचक बनने से
उसके मान सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाती है। फिर चाहे वो अपने जीवन में कितना ही श्रेष्ठ कार्य कर लो, लेकिन वह उसकी प्रतिष्ठा वापस नहीं आ पाती है। इसके लिए जो पौराणिक कथा है, जो कि महाभारत काल से चली आ रही है, कि भगवान ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 कदम की भूमि दान में मांगी थी, लेकिन वो अवतार उनका वो ना था, वामन अवतार था, छोटा अवतार था। फिर भी उन्होंने अपने 2 कदम की में पूरी धरती को नाप लिया था। लेकिन वो याचक थे और याचक बनने के कारण उन्होंने हमेशा क्या रहा, उनका नाम वामन ही हो गया। और वो कितनी ही बाद में उन्होंने 2 कदम में ही पूरी धरती को नाप लिया, लेकिन फिर भी वो वामन ही कहलाए। इसलिए रहीमदास जी ने कहा है कि कभी भी व्यक्ति को याचक नहीं बनना चाहिए, इससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। यहाँ होते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। एडिशनल क्वेश्चन है वो हम कल की क्लास में रीड करेंगे।